मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने। दोस्तों, ये है हरियाणा के गायक रॉकी मित्तल। आजकल ये जगह जगह राहुल गांधी से माफ़ी मांग रहे हैं। इनके माफ़ी मांगने की वजह क्या है? इन्होंने 10-15 साल बीजेपी के लिए काम किया और बीजेपी के लिए काम करते समय इन्होंने जितनी हो सकती थी उतनी नफरत फैलाई, और आज ये दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है, मैं राहुल गांधी से माफ़ी मांगता हूँ। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि रॉकी मित्तल साहब का ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया। उससे पहले हम जरा उन गीतों पर नज़र डालेंगे जो रॉकी मित्तल ने गाए हैं। बिजली की तार है हिंदू, नंगी तलवार है हिंदू, ना हिंदू से पंगा लेना, गर्दन तार दे हिंदू। एक कलाकार के हाथ में हथियार का क्या काम? इस तरह के भड़काऊ गाने, और वो भी हाथों में हथियार लेकर, एक कलाकार को नहीं गाने चाहिए। कांग्रेस के गड्ढों की करेंगे मोदी जी भरपाई। रॉकी जी, आपने गाना तो बहुत अच्छा गाया कि कांग्रेस के गड्ढों की मोदी जी करेंगे भरपाई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस ने कितने लंबे गड्ढे किए थे। आपको तो उसकी जानकारी होगी, आपने जरूर उन गड्ढों का नाप लिया होगा। और दूसरी बात, आपके दर्शकों को आपको ये भी बताना चाहिए कि मोदी जी ने कांग्रेस के द्वारा किए गए गड्ढे भर दिए या भरना बाकी है। जी ने जड़ दिया काला चोर ठगों की दुकान पे, असली खेला योगी खेले बाकी ना किसी। रॉकी मित्तल ने जिन जिन लोगों को चोर और ठग बताया है उनके नाम जान लेते हैं। मायावती, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू। अपने गाने में उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन वीडियो में जो तस्वीर लगाई है वो इन लोगों की लगाई है। इसका मतलब वो जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि जिनकी तस्वीर लगाई है वो चोर उचक्के हैं। रॉकी मित्तल के हिसाब से चंद्रबाबू नायडू, जो इस तस्वीर में साफ नज़र आ रहे हैं, चोर उचक्के हैं, और वो आज की तारीख में मोदी जी के साथ सत्ता में है, सरकार के समर्थन में है। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये सब चोर उचक्के हैं, तो आज रॉकी मित्तल इनके साथ क्या कर रहे हैं, या क्यों कांग्रेस में आना चाहते हैं, क्यों राहुल गांधी से माफ़ी मांग रहे हैं? रॉकी मित्तल को ये बताना चाहिए कि जो उन्होंने उस समय बोला था वो झूठ है, या जो वो आज कर रहे हैं वो झूठ है। जंगल राज न हम भूले, सुन टोपी वाले तू अकेले। इस तरह के कई नफरती गाने रॉकी मित्तल के YouTube चैनल पर आज भी पड़े हुए हैं। दोस्तों, नेता हो या अभिनेता हो, एक्टिंग तो दोनों को करनी पड़ती है। करीब 200 से ज्यादा गाने आपने गाए, हाँ? और ज्यादातर जो गाने थे वो एंटी कांग्रेस थे, हाँ? फिर आप उसी पार्टी में चले गए। जब देश को मोदी जी की जरूरत थी, मैंने मोदी जी के लिए काम किया। मतलब रॉकी मित्तल जी, आप ये कहना चाहते हो कि आज देश को मोदी जी की जरूरत नहीं है, यही कहना चाहते हो क्या आप? जब उत्तर प्रदेश को योगी जी की जरूरत थी, उनके लिए काम किया मैंने। मतलब अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी की जरूरत भी नहीं रही। जब हरियाणा में भाजपा की जरूरत थी, मैंने भाजपा के लिए काम किया। आज हरियाणा को कांग्रेस की जरूरत है, इसलिए मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। तो रॉकी जी, आप ये साफ साफ क्यों नहीं कहते हो जिसकी हवा चलती है मैं उसके साथ हो जाता हूँ? जब मोदी जी की हवा थी तो मोदी जी के साथ हो लिया, जब योगी जी की हवा थी तब योगी जी के साथ हो लिया, अभी राहुल गांधी की हवा है तो मैं राहुल गांधी के साथ हो लिया। पीठ में छुरा घोंपा। मेरे पीठ में बीजेपी ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा। 14 साल तक मैं काम करता रहा बीजेपी के लिए। 4 साल पहले झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया। तो आपके हृदय परिवर्तन होने का ये कारण है, किसी ने सही कहा है कि जब अपने पर आती है तभी पता चलता है। उसके बाद दिल्ली में मुकदमे। क्यों गुड़गांव ऐसा में आपके साथ हुआ, क्यों हुआ? बस मनोहर लाल जी एक ही बात कहते थे कि मोदी भक्त नहीं मनोहर भक्त लिखो, ये मुझे मंजूर नहीं था। इसका मतलब रॉकी जी, आप मोदी भक्त थे, और भक्त तो वैसे भी अंधा होता है। लेकिन आपको एक बात स्पष्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में आप मोदी भक्त हो या नहीं हो, लोग कैसे भरोसा करेंगे आपके ऊपर में? मैंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। एक 1500 करोड़ का मुद्दा था, उठाया मैंने कि ये काम 500 करोड़ में हो सकता है। 1000 करोड़ के हम 1000 स्कूल मॉडर्न बना सकते हैं। आपने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की बात आप कर रहे हो, वो आपने कहाँ पर उठाया था? आपके चैनल पर तो इस तरीके का कोई वीडियो नहीं है। तो नहीं माने। एक व्यक्ति की वजह से मनोहर लाल जी आपको पसंद नहीं है, यही आप कह रहे हैं ना? हाँ जी।
उस व्यक्ति की वजह से आपने इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली। मैं चिल्लाता रहा, रोता रहा पूरी भाजपा के आगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 2 साल तक चक्कर काटता रहा। उनसे पूछ लेना, कभी आए तो मंच पे, किसी ने नहीं मेरी सुनी। इसका मतलब आप भाजपा के कार्यकर्ता थे और जब आपने भाजपा छोड़ दी है तो आपको किसी न किसी पार्टी को तो ज्वाइन करना ही करना है, और इस समय कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं। जब मैंने भाजपा को छोड़ा, 15 दिन का नोटिस दिया, मुझे लगा कि अब मेरी जरूरत नहीं है, इनके पास दूसरे कलाकार आ गए हैं, शायद उनसे इनका काम चल जाएगा। अगर बीजेपी वाले आपके 15 दिन के नोटिस के चलते आपको बुला लेते या आपकी बात सुन लेते तो आपका हृदय परिवर्तन नहीं होता। उस दिन राहुल गांधी की तारीफ में गाना गाना पड़े, तो कैसे ये एकदम यू टर्न कैसे होता है? मैंने तारीफ में अरे आपके तो सपने में भी बीजेपी वाले गाने आते होंगे ना। तारीफ में गीत नहीं गाया मैंने, माफी मांगी है मैंने। इसको माफी मांगना नहीं कहते हैं रॉकी भाई, इसको कहते हैं जिस तरफ की हवा चल रही हो उसी के साथ चलने लगो। अब भाजपा तो आपको भाव दे नहीं रही है और आपको अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है, तो कांग्रेस में तो आपको जाना ही है, इसलिए आप अभी माफी मांगने की बातें कर रहे हो। ऐसा ही कुछ प्रपंच कुछ दिन पहले कन्हैया मित्तल, वो भी एक भाजपा के अच्छे गायक थे, खूब मोदी जी के गुणगान गाते थे, उन्होंने भी ऐसी पलटी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उनका दांव नहीं चला, 2 दिन में ही उनको वापस आना पड़ा। आपका शायद चल जाएगा। कैसे माफी मांगी? मैंने 200 गीत खिलाफ गाए। और जब किसी दुकानदार के पास उसका पुराना माल नहीं बिक रहा होता है तो वो नया स्टॉक लेकर के आता है ताकि उसके ग्राहक खाली ना जाएं, लेकिन नए स्टॉक के सामने वो पुराना स्टॉक फेंक नहीं देता है क्योंकि वो भी उसको बेचना है। ठीक उसी तरीके से रॉकी मित्तल कह रहे हैं कि मैंने बहुत नफरत फैलाई, अब मेरा दिल साफ हो गया है, मैं राहुल गांधी से माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन रॉकी मित्तल ने जो भी नफरती गाने गाए वो आज भी उनके यूट्यूब पर मौजूद हैं, उन्होंने एक भी गाना अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट नहीं किया है। तो ऐसा कैसा हृदय परिवर्तन है? वो इसलिए है ताकि कल अगर बीजेपी में दोबारा जाने की गुंजाइश हो तो कम से कम उनके पास जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वो काम में आ जाए। रॉकी जी, अगर आपका सच में हृदय परिवर्तन हो गया है तो फिर उन नफरती गानों का आपके चैनल पर क्या काम? उन सबको डिलीट कीजिए। है नफरत फैलाई हमने। हम सबको पता है कि आपने बहुत नफरत फैलाई, लेकिन अगर आप अभी राहुल गांधी के साथ आ गए हो और आप ये कहते हो कि राहुल गांधी ने नफरतें मिटाई हैं और आप भी अभी उसी डगर पर चलना चाहते हो, तो आपके यूट्यूब चैनल पर उन नफरती गानों का क्या काम? दोस्तों, रॉकी मित्तल के यूट्यूब चैनल पर आज भी वो नफरती गाने मौजूद हैं जिनकी माफ़ी राहुल गांधी से आज भी रॉकी मित्तल मांग रहे हैं। अब रॉकी मित्तल का वाकई में हृदय परिवर्तन हो गया है या फिर वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए राहुल गांधी का सहारा ले रहे हैं? ये फैसला आपको करना है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।